क्या आप लोग भी हमारी तरह डर थ्रिल के कॉम्बिनेशन के दीवाने हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। तो ये कहानी हमारे एक फ्रेंड की है जिसका नाम हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको लोकेशन नहीं बताएंगे। ऑब्वियस रीज़न है क्योंकि उनकी प्राइवेसी में खलल डल जाएगा। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक कपल रहता था जिसका नाम था सोनल और रजत। तो ये जो दो कपल थे, इनकी एक बेटी थी छोटी सी जो कि लगभग 1 साल की थी। वो अभी चलना और बोलना दोनों सीख ही रही थी। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली है, इसमें क्या थ्रिल क्या कुछ, तो सुनिए आगे चलते हैं। तो ये जो थी बेबी कैरेज के सहारे चला करती थी। तो ये जो कपल था किचन में काम कर रहा था। तो ये बेबी कैरेज के सहारे बेबी कपल के पास चली गई। आप सोच रहे होंगे क्या बकवास स्टोरी है, इसमें क्या थ्रिल और डर है। तो ये जो बेबी थी वो अभी चल रही थी और उनका जो किचन था वो लगभग इतनी डिस्टेंस पे था, इतनी ऊंचाई पे था उनके बरामदे से, जो कि बेबी अपने बेबी कैरेज के थ्रू पार नहीं कर सकती थी। ये तो नॉर्मल बच्चा कर ही नहीं सकता। नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन उसने किया। और वो अपने मम्मा पापा के पास उस बेबी कैरेज के साथ वहाँ पे गई। इमेजिन कर, एक बच्चा जो चल रहा है वो इतना गैप कैसे कवर करेगा। नहीं हो सकता। तो इसके साथ उसने कवर किया। वो अपने मम्मा पापा के पास गई, उन्हें थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने थोड़ा प्यार किया बच्चे को। ये बच्ची ऐसे कैसे आ गई बेबी कैरेज के साथ, उन्होंने उठा कर उसको थोड़ा प्यार किया। फिर ऑब्वियस जैसे कि होता है फैमिली में, ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने छोड़ दिया, चले गए वो लोग वापस अपने बैक टू लेकिन नॉर्मल ये लाइफ में। छुपाने वाली बात तो थी नहीं, ये तो बात तो बहुत ही सीरियस थी। सीरियस एक तो बच्चा थी, लेकिन जैसे कि एक बच्चा हमारी बिना किसी उसके इतने ऊपर आ सके, और 1 साल का बच्चा आप कह रहे हो जैसे कि। लेकिन जैसे कि होता है हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, हम छोटी मोटी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं, तो उन्होंने भी अवॉइड कर दी। लेकिन इसके बाद भी एक और चीज़ थी जो बहुत अजीब हुई। जो बच्चा लगभग 1 साल का होता है वो एक दो शब्द बोलने लगता है। तो जनरली जो नॉर्मली बच्चे होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा आपके आसपास अगर बच्चे होंगे, तो वो नॉर्मली पहले माँ या पापा बोलते हैं, उनका पहला शब्द यही होता है। लेकिन जो ये बच्ची थी, इसका पहला शब्द भाई था। इसको कोई भी बोलता कि बेटा मम्मा पापा बोलो, बेटा मम्मा बोलो, बेटा लेकिन पापा पहला बोलो, पहला तो माँ होती है लेकिन कॉमन नहीं। तरीके से। इसको कितना ही सिखाया जाए, इसको कुछ भी दिया जाए, कुछ भी बोला जाए, बोलो बेटा जय जय, तो ये बोलती थी भाई भाई भाई। ये एक ही शब्द बोलती थी, भाई। ये भी बड़ा फिर मिस्टीरियस है थोड़ा। फिर भी ये इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। फिर उसके बाद असली चीज़ हुई। इसके 2 साल बाद जब बच्ची लगभग 3 साल की थी, ये बच्ची शीशे के पास बैठ के दुल्हन की तरह सज के बैठी हुई थी। दुल्हन 3 की साल की तरह बच्ची। 3 साल की बच्ची प्रॉपर दुल्हन की तरह घूंघट में बैठी सुन हुई रहे हो थी। गाइस? 3 साल की बच्ची। और फिर उसके पापा ने जैसे ही उसको देखा, उसके और उसके पापा की जो आईज है वो जैसे एक दूसरे से मिली, वो बच्ची जोर जोर से बहुत क्रीपी सी हंसी हंसने लगी, जोर जोर से। 3 साल की छोटी सी बच्ची। बच्ची हंस रही थी लगातार, कंटिन्यूसली जोर जोर से हंसे जा रही थी। उसके पापा ने उसे देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर उन्होंने फटाफट अपनी बच्ची को उठाया, अपनी बीबी को लिया और वो अपने माँ के घर चले गए। उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया, जो ऐसी सी बात है, वो गए वहाँ पे। जो बच्ची अभी तक पूरे रास्ते घर से लेके पूरे रास्ते कंटिन्यूसली 3-4 घंटे जोर जोर से नॉन स्टॉप हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी। वो अपनी दादी के घर में जाते ही वैसे तो जोर बच्चे जोर ट्रैवल से, करते वक्त रोते हैं, और वो हंस रही नहीं, थी। वो कंटिन्यूसली हंस रही थी। और जैसे नॉर्मल बच्चे हंसते हैं वैसे नहीं हंस रही थी, जैसे कि होती है एक डरावनी हंसी बोल सकते हैं, जोर जोर से नॉन कंटिन्यूसली, जैसे कि हमने फेयर फाइल्स में देखा है हंसते हुए डरावनी हंसी, उस टाइप की कुछ हंसी थी। और फिर वो उसके बाद जैसे वो गए अपने घर में, वो घर में घुसते ही रोने लग गई, अपनी दादी के घर में घुसते ही रोने लग गई। ये भी अब बड़ा अजीब बात है उसकी लेकिन। माँ हैरान कि मेरी बच्ची को, उसके पापा को थोड़ा थोड़ा आइडिया था, लेकिन उसकी पापा ने उसकी माँ को नहीं बताया था। उसकी माँ बिल्कुल हैरान कि ये हो क्या रहा है। उसके पापा से पूछ भी रही थी, उसे बता नहीं रहे थे। फिर उसकी जो दादी है, उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया, जो मतलब नॉर्मली होता है सबके, कोई पंडित जी होते हैं, उनको बुलाया। तो उन्होंने कुछ पूजा वूजा की, फिर उसके बाद पूछा तो इस बच्ची को परेशान क्यों कर रही है।
तो कहती मैं मेरे को इस बच्चे से कुछ नहीं है, न इस आदमी मतलब यानी उस कि बच्चे को पोजेस कर रखा था किसी ने पोजेस कर रखा था, एक तरह से कह सकते हैं उस नन्ही सी जान को वो पोजेस कर रखा था 1 साल से। 1 एक साल साल की जब की। थी वो। अब पता नहीं कब से पोजेस कर रखा था, क्योंकि क्या पता कुछ नहीं, ऐसी आपने चीजें कहा था ना पहले कि भी। जैसे कि वो ऊपर चढ़ गई थी वो बेबी कैरेज के सहारे। हाँ हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जब से पैदा हुई हो तभी से उसको पोजेस कर रखा हो। जैसे कि उन्होंने बेबी जब किचन में आई या फिर बेबी का जो पहला शब्द भाई था वो उन्हें ओड नहीं लगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो वो करती होगी, उनके मम्मा पापा ने ध्यान ना दी हो। तो जब पंडित, हम नॉर्मल स्टोरी पे आते हैं अपनी, जब पंडित जी ने उनसे पूछा बच्ची से, जो तुम क्यों इस छोटी सी बच्ची को परेशान कर रही हो, तो कहते क्या, जो मुझे इस बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे कुछ भी नहीं है, मैं इस आदमी को यानी कि जो बच्ची का बाप था, पापा था, मैं उसको तड़पाना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे क्यों, मतलब आगे पता चलेगा। उसको वो तड़पाना चाह रही थी, लेकिन फिर मतलब उन्होंने बदला तो लेना पूछा। चाहती थी। हाँ, तड़पाना चाह रही थी, क्यों करना चाह रही थी अब पता नहीं। फिर इतने में उस वो बच्चे का जो बाप है वो भी जोर जोर से रोने लगा। रियली। रियली वो रोने लगा और लिटरली और बच्चे भी माफ़ी तब। मांग रहा था, माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था अंजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, अंजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरी कोई गलती नहीं है, अंजू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो रोए जा रहा और ये बोले जा रहा, उसको भी पता, उसकी माँ को भी पता चल गया था कि बात क्या है, लेकिन जो उसकी बीबी और जो उसका जो पंडित जी थे उन दोनों को नहीं पता था। अब पंडित जी पूछ रहे हैं बताइए तो बात क्या है, तब उसने बताया कि बचपन की बात है, जैसे कि नॉर्मली बच्चे खेलते हैं चोर पुलिस, आँख मिचौली वगैरह वगैरह खेलते हैं, तो ये दोनों भाई बहन ना डॉक्टर और पेशेंट खेल रहे थे। अच्छा, मतलब वो लड़के के पापा। लड़की की जो बच्ची की वो जो 3 पापा साल की थे जो ना, बच्ची थी उसके पापा। हाँ बच्ची के जो पापा थे और उसकी बहन यानी कि लड़की की बुआ और उसके पापा जब अपने बचपन में थे, तब वो दोनों चोर पुलिस ने डॉक्टर और पेशेंट खेल रहे थे। तो जो लड़की का जो पापा था वो डॉक्टर बना हुआ था और जो लड़की की बुआ थी वो पेशेंट बनी हुई थी। अच्छा, उसकी बुआ ने उसको पोजेस कर रखा था। आगे पता चलेगा आपको। तो मतलब हाँ। अच्छा। तो ऐसा था, तो उसके लड़के ने कहा, जो अभी अभी उसके बचपन में है, उन्होंने कहा कि मैं तेरा इलाज कैसे करूँ, तू तो बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ तेरे को ना ब्लेड से काट देता हूँ, फिर मैं तेरी पट्टी कर दूंगा, मैं तेरा इलाज कर अच्छा, दूंगा। उस अंजू को बोला उसके हाँ भाई ने। हाँ। अच्छा। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद उसने क्या किया, ब्लेड उठाई और अपनी बहन के हाथ की नस काट दी, लिटरली नस काट दी। फिर उसके बाद अच्छा, उससे अंजू की खून फिर निकलने, नस काट दी। नस काट दी और अंजू के हाथ से खून निकले ही जा रहा, निकले ही जा रहा, निकले जा रहा। उसके ऊपर पट्टी भी बांधी गई, उसके ऊपर पट्टी बांधी, लेकिन कुछ खून रुका नहीं। फिर वो जो रोए जा रही थी, भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो पट्टी बांधे जा रहा, वो जितना खून निकल रहा वो उतना लपटे जा रहा कपड़ा, लेकिन इतना डीप कटा हुआ था कि ब्लड रुक ही नहीं रहा था। और ये बात ये भी है कि उसके जो मम्मा मतलब पापा, एक बच्चे की गलती से एक बच्चा मर गया। हाँ, कह सकते हैं जब तक इसलिए उसके कहा जाता है कि बच्चों को कोई धारदार चीज कुछ भी देना नहीं चाहिए। बच्चों को बच्चों अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अकेले भी इस नहीं छोड़ना टाइम चाहिए। पे जो बच्ची के जो वो लड़का था और वो जो बच्ची थी वो घर पे अकेली थी, उसके मम्मा पापा उन दोनों को अकेले छोड़ के मार्केट चले गए थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। उनके आते आते इतनी देर हो चुकी थी, वो बच्ची ब्लड लॉस की वजह से मर चुकी तो थी, अंजू मर चुकी थी। अंजू मर चुकी थी। ओके। ये तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा वो है। तो फिर उसने माफ़ी वाफ़ी मांगी, तो फिर उसके बाद आपको शॉकिंग लगेगा, वो आत्मा चली गई बिना किसी बलि लिए, बिना कुछ किए चली गई। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके भी 3-4 साल बाद जब बच्ची 8-9 साल की हुई, तो वो अपने पापा से पूछती, पापा ये फ़ोटो में आपके और मम्मा के साथ कौन है। तो उसके पापा ने बोला बेटा ये आप हो, बेटा ये आप हो। तो उसकी बेटी ने पता है क्या बोला, क्या बात कर रहे हो पापा, मिरर में मैं ऐसी नहीं दिखती हूँ, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो उसके पापा फिर शॉक हो गए। उन्होंने सोचा और फिर अपने फ़ोन में से फ़ोटो निकाल के दिखाई कि बेटा ये देखना। तो कहता हाँ पापा मैं ऐसे ही दिखती हूँ। और उन्होंने वो फ़ोटो आपको पता है किसकी दिखाई थी, अंजू की। जो भी। तो मतलब अंजू ने भी उसको छोड़ा नहीं था।
जब वो बच्ची मिरर में अपने आप को देखती थी तो वो अंजू को देखती थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट अस।